अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस का सबसे पहले उन्होंने केस प्रेजेंट किया है कि 6 माह का बच्चा है और उसमें नोट किया गया है हेड सर्कमफेरेंस ग्रेटर देन द 95th परसेंटाइल। ठीक है, 95th परसेंटाइल जो होता है ना, उतनी एज के बाकी बच्चों जितना एवरेज उस उतना नहीं है, उससे ज़्यादा है। ग्रेटर देन द 95th परसेंटाइल उसका हेड सर्कमफेरेंस है और उसके माइलस्टोन्स भी डिलेड हैं बच्चे के। और इसके अलावा हेड लैग है, हेड लैग कर रहा है। ठीक है, हेड कंट्रोल अचीव हो जाता है ना 2 माह तक, तो 2 to 3 मंथ तक, लेकिन इसमें 6 माह का हो गया, उसको हेड लैग कर रहा है और उसमें ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस भी हैं। ठीक है, तो अब इसमें डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले हाइड्रोसेफेलस होता क्या है। एक्चुअली ये कंजेनिटल या एक्वायर्ड डिसऑर्डर है इन विच देयर इज एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ CSF विद इन द सेरेब्रल वेंट्रिकल्स। ठीक है, कंजेनिटल या एक्वायर्ड ऐसा डिसऑर्डर जिसमें CSF की सेरेब्रल वेंट्रिकल्स के अंदर एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाती है। ठीक है, अभी आप पिक्चर भी देखें, बच्चा है हाइड्रोसेफेलस के साथ जिसमें आपको सनसेट साइन मिल रहा है। जी, आंखें इतना ज़्यादा हेड सर्कमफेरेंस की वजह से जो आई बॉल्स हैं वो देखिए नीचे आ गए हैं, तो उसको कहते हैं सनसेट साइन। अच्छा, इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं। डेफिनेशन आपको याद होगी, हम ऐसा भी कह सकते हैं हाइड्रोसेफेलस इज द पैथोलॉजिकल एनलार्जमेंट ऑफ द वेंट्रिकल्स दैट अकर विद व्हेन द CSF प्रोडक्शन आउट स्पेसिस से एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है बनस्पत उसके रीअब्जॉर्प्शन के, आइदर ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द CSF फ्लो या फिर डिक्रीज CSF अब्जॉर्प्शन या इंक्रीज CSF प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ द पैथोलॉजिकल एनलार्जमेंट ऑफ द वेंट्रिकल्स दैट अकर व्हेन द CSF प्रोडक्शन आउट स्पेस द अब्जॉर्प्शन ड्यू टू आइदर ब्लॉकेज इन द CSF फ्लो, डिक्रीज CSF अब्जॉर्प्शन और रेयरली इंक्रीज CSF प्रोडक्शन। अच्छा, CSF की फॉर्मेशन और सर्कुलेशन में आपको उसे समझाऊँ। CSF जो है एपेंडाइमल सेल्स ऑफ द कोरोइड प्लेक्सस से बनता है और वो एरेक्नोइड ग्रेनुलेशन से जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। एपेंडाइमल सेल्स ऑफ द कोरोइड प्लेक्सस बनाएंगे, एरेक्नोइड ग्रेनुलेशंस को रीअब्जॉर्ब करेंगे, ये ड्यूरल वीनस साइनसिस में ड्रेन हो जाता है और ये 500 to 600 ml पर डे ये प्रोड्यूस हो रहा होता है। CSF 500 to 600 मेजॉरिटी जो है वो जो 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं उनमें से बनता है। लेटरल वेंट्रिकल से वो फ्लो करेगा फोरामेन ऑफ मॉनरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल के अंदर, फिर थर्ड वेंट्रिकल से वो फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है थ्रू द सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, फिर फोर्थ वेंट्रिकल से वो सब एरेक्नोइड स्पेस में चलाएगा थ्रू द फोरामेन लश्का एंड फोरामेन मेजेंडी। ठीक है, तो टाइप्स जो है इसमें सबसे पहले आती है नॉन कम्युनिकेटिंग, दूसरी है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, तीसरा हाइड्रोसेफेलस एक्स वो। नॉन कम्युनिकेटिंग यानी ये जो हाइड्रोसेफेलस है इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव भी कहते हैं। ये इनलार्ज वेंट्रिकल्स हो जाते हैं जब CSF के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आए, कोई रुकावट है, तो ऑब्स्ट्रक्शन है थ्रू द वेंट्रिकुलर सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक्विडक्ट की ही स्टीनोसिस हो गई है, नैरो हो गई है, तो वो रुकावट हो गई है ना, तो उससे उसको हम कहेंगे नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। कंडीशन विच द वेंट्रिकुलर फ्लूइड डज नॉट कम्युनिकेट विद द फ्लूइड इन द बेसल सिस्टम और स्पाइनल एरेक्नोइड स्पेसेस। इन फ्लूइड्स का आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, तो देर इज़ ब्लॉक इन द CSF फ्लो विद इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम। मेन कॉजेज आर या तो एक्विडक्टल स्टीनोसिस होगी, इन्फेक्शन हो सकता है, आर्नोल्ड कैरी मेलफॉर्मेशन, डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन, क्लिपल फेल सिंड्रोम या मास लीजन्स। आर्नोल्ड कैरी मेलफॉर्मेशन जो है उसमें जो इसमें टाइप्स होती है टाइप 1 टाइप 2। एक्चुअली सेरिबेलर ट्रॉन्सल्स जो हैं वो बेस ऑफ द स्कल से जो है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं इनटू द स्पाइनल कनाल। दूसरा है डैंडी वॉकर मॉलफॉर्मेशन जो है, इसमें सेरिबेलम और सराउंडिंग एरियाज अफेक्ट होते हैं। जो हमारे पोस्टीरियर फोसा होता है ना वो, ठीक है, अफेक्ट होता है। इसमें होता यूँ है कि एक तो सेरिबेलर वर्मिस की पार्शियल एब्सेंस होगी या कंप्लीट एब्सेंस यानी हाइपोप्लेजिया होता है, और इसमें डैंडी वॉकर में सिस्टिक इनलार्जमेंट हो जाती है फोर्थ वेंट्रिकल की, और पोस्टीरियर फोसा की भी इनलार्जमेंट हो जाती है। तो इसमें हमें ऑब्स्ट्रक्टिव यानी नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस मिलता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज हेड हो जाता है इसमें। अच्छा, और क्लिपल फेल सिंड्रोम जो है इसमें कंजेनिटल बोन डिसऑर्डर है जिसमें फ्यूजन हो जाती है 2 और मोर स्पाइनल बोन्स की वर्टिब्री की इन द नेक यानी जैसे सर्वाइकल स्पाइन में। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्लिपल फेल सिंड्रोम। वर्टिब्रल सेगमेंटेशन सही से नहीं हो पाती ड्यूरिंग अर्ली फीटल डेवलपमेंट, तो इसमें भी हमें हाइड्रोसेफेलस मिलता है। मास लीजन्स में भी हमें ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। दूसरी टाइप है नॉन कम्युनिकेटिंग यानी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। इसमें इनलार्ज वेंट्रिकल होंगे, लेकिन क्यों, एक तो या तो CSF की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है जैसे कि ट्यूमर वगैरह है कोई, या तो उसकी अब्जॉर्प्शन कम हो रही है जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। तो कह रहा है द ब्लॉक इज़ आउटसाइड द वेंट्रिकुलर सिस्टम
या इट्स एग्जिट फोरामेन, देयर इज़ अ फेलियर ऑफ अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सबएरेक्नोइड विलाई। मेन कॉजेज आर सबएरेक्नोइड हेमरेज की वजह से अब्जॉर्ब नहीं कर रहा, न्यूमोकोकल एंड ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस की वजह से नहीं कर रहा, या इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शंस की वजह से नहीं कर रहा। ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस पे आ जाए तो देर आर 3 कॉजेज ऑफ हाइड्रोसेफेलस: इंक्रीज्ड CSF प्रोडक्शन, ब्लॉक इन द CSF फ्लो, या इम्पेयर्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ CSF। ठीक है, तो ये 3 हाइड्रोसेफेलस के कॉजेज़ हैं, या तो CSF प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, ब्लॉक हो गया उसका फ्लो, अब्जॉर्प्शन यानी नहीं हो रही, या फिर अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। ठीक है, या फ्लो ब्लॉक हुआ है। तो ये सनसेट साइन भी आपने देखा, एटियोलॉजी भी हमने, टाइप्स भी हमने देख ली हाइड्रोसेफेलस की। तीसरी टाइप हाइड्रोसेफेलस एक्स वैक्यू होता है, जो उसने मेंशन नहीं किया। उसमें यूँ होता है कि वो ट्रू हाइड्रोसेफेलस नहीं है, एक्चुअली वो वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट होती है ब्रेन एट्रोफी की वजह से। ब्रेन बाकी एट्रोफी हो गया, श्रिंक हो गया है, तो उसकी वजह से हमें वेंट्रिकल्स इनलार्ज मिलते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रोसेफेलस एक्स वैक्यू। अब आ जाए एटियोलॉजी में कि हाइड्रोसेफेलस होता क्यों है, कॉजेज़ क्या है। इसमें सबसे पहला है कंजेनिटल कॉज, दूसरे एक्वायर्ड कॉजेज। कंजेनिटल में आपने याद रखना है कि क्यारी 2 मैलफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें 3 टाइप्स आप कंजेनिटल में याद रखें। एक तो क्यारी अर्नोल्ड क्यारी जो टाइप 2 मैलफॉर्मेशन है ये, दूसरी डैंडी वॉकर मैलफॉर्मेशन जो मैंने आपको समझाई, और तीसरी कंजेनिटल एक्विडक्ट की स्टीनोसिस। कंजेनिटल जो हाइड्रोसेफेलस है, कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन होती है बच्चों में CNS की, उनकी स्टीनोसिस है, एक्विडक्टल स्टीनोसिस की बचपन से ही। डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन है यानी मैसिव इनलार्जमेंट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है CSF को, फ्लो को, एंड देयर इज़ अ हाइपोप्लेजिया ऑफ सेरिबेलर वर्मिस, इसको कहते हैं डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन। तीसरा अर्नोल्ड क्यारी मेलफॉर्मेशन टाइप 2, जिसमें सेरिबेलर टॉन्सिल्स जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं नीचे, और वो CSF के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह इन द मेनिंजोमाइलोसील। ठीक है, तो ये कंजेनिटल है। अच्छा, इसके अलावा एरेक्नोइड सिस्ट या कंजेनिटल ट्यूमर्स भी इसकी वजह बन सकते हैं, तभी बच्चों को कंजेनिटल या हाइड्रोसेफेलस होता है। इसके अलावा इंट्रा यूट्राइन उनको इन्फेक्शन हो सकता है, रुबेला, साइटोमेगालोवायरस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, सिफिलिस, ये उनकी एपिडेमियल लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टम की इन्फ्लामेशन करवा देगा, या मेनिंजीज की इन द सब एरेक्नोइड स्पेस, और CSF के पाथवेज को ओक्लूड कर देगा। ठीक है, इस इन्फ्लामेशन की वजह से। अच्छा, ये होगी कंजेनिटल हाइड्रोसेफेलस। दूसरी टाइप है एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस। एक्वायर्ड जो होता है ना, ये सेकेंडरी टू द इन्फेक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम होगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शंस के सेकेंडरीली, फॉर एग्जांपल जैसे कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। ठीक है, तो यानी एडल्ट में, बड़े बच्चों में, या एक्वायर्ड जो हो उसमें आ जाता है सेकेंडरी टू द इन्फेक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, लाइक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस या ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर हुआ है जिसकी वजह से इसको हाइड्रोसेफेलस हुआ, ये भी एक्वायर्ड कॉज है। तीसरा इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, जो कि प्री टर्म इन्फेंट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉमन है प्री टर्म इन्फेंट्स में, उनको इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज की वजह से एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस होता है। एक और वजह भी है एरेक्नोइडाइटिस, सेकेंडरी टू द ब्लीडिंग इन द सब एरेक्नोइड स्पेस फ्रॉम द रप्चर्ड आर्टेरियोवेनस मेलफॉर्मेशन, एन्यूरिज्म और ट्रॉमा। दैट्स इट। तो ये हमने एटियोलॉजी कंप्लीट की। कंजेनिटल कॉजेज, एक्वायर्ड कॉजेज, कंजेनिटल में कंजेनिटल एक्विडक्टल स्टीनोसिस, डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन, अर्नोल्ड क्यारी मेलफॉर्मेशन टाइप 2। एक्वायर्ड में आप इतना भी याद रखें कि इन्फेक्शन लाइक मेनिंजाइटिस, ब्रेन ट्यूमर, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज इन द प्री टर्म्स। ठीक हो गया। अब आ जाएं कि अब एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किस तरह होगी। इन्फेंट्स की अलग है, ओल्डर बच्चों की अलग है। ओल्डर बच्चों में सटल सिम्टम्स होते हैं हाइड्रोसेफेलस के। इन्फेंट्स में होता यूँ है कि इन्फेंट का हेड सर्कमफेरेंस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जिस तरह हमने पिक्चर भी देखी, यहाँ पे बच्चा है, इन्फेंट है जिसको हाइड्रोसेफेलस है, उसका हेड सर्कमफेरेंस ज़्यादा होगा, उसका ये एंटीरियर फंटानेल जो यहाँ पे होता है वो बल्ज करेगा, उसकी स्कैल्प पे वेन्स हमें डिस्टेंडेड नज़र आएंगी, फोरहेड यूँ ब्रॉड होगा, आँखों में सनसेट साइन होगा यानी अपवर्ड गेज उसका लॉस हो गया, ऊपर नहीं देख पा रहा, और इसके अलावा स्पास्टिसिटी एंड क्लोनस भी हमें इनमें मिलेगा। बड़े जो बच्चे हैं, ओल्डर चिल्ड्रन में यूँ होता है कि इनको इरिटेबिलिटी होगी। ठीक है, हाइड्रोसेफेलस के सटल सिम्टम, इरिटेबल, चिड़चिड़ा होगा बच्चा, लेथार्जिक, उसकी एपेटाइट पुअर हो जाएगी, वॉमिटिंग कर रहा है। ठीक है, ICP बढ़ने वाले सिम्टम्स, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, वॉमिटिंग, हेडेक, आंखों में पेपिलिडीमा, सिक्स्थ नर्व की पालसी। तो ये ओल्डर चिल्ड्रन में हो गया। अब हम यहीं पे देखें कि क्लिनिकल फाइंडिंग्स, देर आर आल्सो साइन एंड सिम्टम ऑफ रेज्ड ICP सेकेंडरी टू हाइड्रोसेफेलस। नॉन स्पेसिफिक में सर में दर्द, वॉमिटिंग, पर्सनैलिटी और बिहेवियर चेंज, इरिटेबल, लेथार्जी, ड्राउजी। जो स्पेसिफिक साइंस हैं वो हमें थर्ड और सिक्स क्रेनियल नर्व की डेफिसिट के मिलते हैं। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल
की पैरासिस की वजह से बच्चे को डिप्लोपिया होगा, डबल विजन। अच्छा, एंटीरियर फंटानल बच्चे का फुल हो जाएगा या डिस्टेंडेड होगा यंग चिल्ड्रन में विद अ लार्ज हेड साइज़, ठीक है, मैक्रोसेफेली की वजह से। और स्कैल्प की वेन्स भी हमें डायलेटेड मिलेंगी। सनसेट साइन मैंने आपको बताया ना, क्योंकि अपवर्ड गेज की पैरालिसिस हो गई है तो इसलिए सनसेट साइन मिल रहा है, और उसकी वजह से स्क्लेरा जो है वो अबव द आइरिस जो है वो स्क्लेरा पूरा वाइट वाइट विजिबल होगा, उसको सनसेट साइन कह रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरह ये मैं अगर आँख बनाऊँ तो यूँ सनसेट यूँ करता है ना नीचे, तो पूरा वो ऊपर वाला स्क्लेरा विजिबल होगा। अच्छा, ब्रिस्क टेंडन रिफ्लेक्सेस भी होंगे बच्चे में, क्लोनस मिलेगा, बेबिन्स की साइन मिलेगा। स्पास्टिसिटी पहले डेवलप करेगी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, फिर अपर लिम्स में, ठीक है। लोअर लिम्स में पहले स्पास्टिसिटी होगी, फिर अपर में क्लोनस, ब्रिस्क रिफ्लेक्स, बेबिन्स की। क्रैक्ड पॉट या मैकीवन साइन जो होता है, यानी जब हम स्कल को परकस करेंगे बच्चे के स्कल को, तो उसे क्रैक्ड पॉट की तरह, जो टूटा हुआ पॉट होता है ना, उसकी तरह की आवाज़ आएगी, जो इंडिकेट करेगी कि इसके सूचर सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। इस फ्लूड एबनॉर्मल एक्सेसिव फ्लूड एक्यूमुलेशन की वजह से सूचर सेपरेट हुए हैं। तो ये इसमें हमें सारे मिलते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स। अब आए कि हम डायग्नोसिस किस तरह बनाएंगे कि बच्चे को हाइड्रोसेफेलस है। उसमें एक तो हमें सीरियल मेजरमेंट हेड साइज़ की करनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, सीरियल मेजरमेंट्स ऑफ द हेड साइज़। इसके अलावा सीटी या एमआरआई, क्रेनियल अल्ट्रासाउंड भी होता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड, सीटी और सीटी स्कैन और ब्रेन एमआरआई है। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर लंबर पंचर इंडिकेटेड है तो आप नहीं करोगे। इट शुड नॉट बी अटेम्प्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक, या अगर ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़ हैं इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के ड्यू टू द, इसमें हर्निएशन ऑफ ब्रेन का रिस्क होता है अक्रॉस द टेंटोरियम थ्रू द फोरामेन मैग्नम। तो कभी भी आप एलपी नहीं करोगे अगर ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव में, या फिर अगर एसिमेट्रिक इनलार्जमेंट हुई है हेड की, ठीक है। बाकी में आप फिर भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा है फिर सिटी स्कैन एमआरआई में कह रहा है कि हमें वेंट्रिकुलर डायलेशन का पैटर्न मिलेगा, इंटरस्टिशियल इडीमा की प्रेजेंस मिल रही है, दैट इज़ के सीएसएफ इन द वाइट मैटर सराउंडिंग द वेंट्रिकल्स, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल इडीमा। जो वाइट मैटर देखिए सीएसएफ को सराउंड कर रहा है, उसमें हमें जो है वो इंटरस्टिशियल इडीमा मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द सीटी स्कैन शोइंग द फाइंडिंग इन द डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन। डेंडी वॉकर मैंने बताया ना कि फोर्थ वेंट्रिकल की एबनॉर्मल देखिए डायलेशन हो जाती है, सेरिबेलर वर्मिस का हाइपोप्लेजिया होता है, तो इसको डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन का कंजेनिटल हाइड्रोसेफेलस की एक वजह है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए कि हम मैनेजमेंट किस तरह करेंगे। सर्जिकल प्लेसमेंट करनी होती है हमने वीपी शंट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, ताकि हम सीएसएफ के फ्लो को डाइवर्ट करें। वीपी की फिर कॉम्प्लिकेशन है शंट इन्फेक्शन, शंट ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पर इसने बताया कि स्पेसिफिक थेरेपी अंडरलाइन कंडीशन की करनी है, जो हाइड्रोसेफेलस जिस वजह से हुआ है, जैसे इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस, उसको ट्रीट करें, ट्यूमर है तो ब्रेन ट्यूमर को, एब्सेस है उसको। दूसरा वीपी शंट है जो वेंट्रिकल्स और पेरिटोनियल कैविटी के दरमियान देखिए ये लगाया जाता है, वेंट्रिकल पेरिटोनियल कैविटी। और मोस्ट इफेक्टिव सर्जिकल मेथड है ट्रीटिंग द प्रोग्रेसिव हाइड्रोसेफेलस। कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है शंट, इन्फेक्शन करवा के मेनिंजाइटिस करवा सकता है, या वेंट्रिकुलाइटिस करवा सकता है, ठीक है। और कॉमन जो इसमें इन्फेक्शन है वो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस की वजह से होता है। मेडिकल थेरेपी जो है वो डिक्रीज दी जाती है टू डिक्रीज सीएसएफ प्रोडक्शन इन स्लोली प्रोग्रेसिव हाइड्रोसेफेलस, इंक्लूड एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोसिमाइड एंड ग्लाइसेरोल, ठीक है। तो ये एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोसिमाइड, ग्लाइसेरोल ये एक्चुअली मेडिकल थेरेपी दी जाती है ताकि सीएसएफ की प्रोडक्शन को कम किया जा सके इन स्लोली प्रोग्रेसिव हाइड्रोसेफेलस। प्रोग्नोसिस कैसी है हाइड्रोसेफेलस में? इंटेलेक्चुअल और मोटर फंक्शन की प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है नेचर और सीवियरिटी ऑफ द अंडरलाइंग कॉज पे, ठीक है। जैसे अगर हाइड्रोसेफेलस का कॉज क्या था, मेनिंजाइटिस था, ब्रेन ट्यूमर की वजह से था, या इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन था, ठीक है। तो उस हिसाब से जो मेन डिसेबिलिटीज़ प्रोड्यूस होती हैं हाइड्रोसेफेलस में, वो बच्चे में मोटर प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पास्टिसिटी हो जाना, कोऑर्डिनेशन डेफिसिट, विजुअल इम्पेयरमेंट होती है ज़्यादातर हाइड्रोसेफेलस में, जैसे ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी हो जाती है, काफ़ी टाइम से आईसीपी बढ़ा हुआ है ना, इसलिए ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, और इसी तरह इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स भी होती हैं। तो ये इसकी प्रोग्नोसिस होती है। लास्ट में थोड़ा सा डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन को उसने एलेबोरेट किया है। मैंने आपको बताया कि कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन होती है ब्रेन की, बच्चे में जो सेरिबेलम है वो इन्वॉल्व होता है, और इसमें फ्लूइड स्पेसेस अराउंड इट। की फीचर ये है कि इसमें फोर्थ वेंट्रिकल बच्चे का बहुत ज़्यादा इलार्ज हो जाता है, सेरिबेलर जो वर्मिस है उसकी कंप्लीट एब्सेंस होगी, पोस्टीरियर मिड लाइन एरिया ऑफ द सेरिबेलर कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्सियल मस्कुलेचर,
हमारा जो एक्सियल मस्कुलेचर की कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है वो होता है हमारा सेरिबेलर वर्मिस। वो वर्मिस जो दोनों सेरिबेलम को कनेक्ट कर रहा है वो हमारा एक्सियल मस्कुलेचर को कोऑर्डिनेट करवाता है। तो ये वर्मिस ही उनमें एब्सेंट होता है इस मेलफॉर्मेशन में, डैंडी वॉकर में। सेरिबेलर वर्मिस की एब्सेंस, फोर्थ वेंट्रिकल पूरा बड़ा हो जाएगा, एनलार्ज हो गया, जैसे मैंने आपको सीटी दिखाया अभी। और तो इसको कहते हैं डैंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन। तो बड़े बच्चों में इसमें सिम्टम ये होते हैं कि इनको बड़े इंक्रीज आईसीपी के सिम्टम होंगे, वॉमिटिंग होना, कन्वर्जेंस, इरिटेबिलिटी। सेरिबेलर डिस्फंक्शन के साइन होंगे, जैसे अनस्टेडीनेस होगी, लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, या आइज़ की जर्की मूवमेंट्स होंगी। ठीक है। हेड सर्कमफेरेंस इनका इंक्रीज होगा, बैक ऑफ द स्कल बल्ज करेगा, नर्व्स जो आइज़ को कंट्रोल कर रही हैं फेस और नेक को, उसकी प्रॉब्लम, और एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न होगा, एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न। ठीक है। प्रीनेटल डायग्नोसिस इसमें पॉसिबल है, हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कर सकते हैं। लास्ट में मैनेजमेंट है। डैंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन की ट्रीटमेंट जो है इसमें हमने एसोसिएटेड प्रॉब्लम को ट्रीट करना होता है इफ़ नीडेड। शंट लगा के हम आईसीपी को कम कर सकते हैं, इंट्राक्रैनियल प्रेशर। शंट जो है इनसाइड द स्कल रखेंगे ताकि वो हाइड्रोसेफेलस कंट्रोल हो। और ट्रीटमेंट में ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी है, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, या स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक विच इज़ दी हाइड्रोसेफेलस। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह अगला टॉपिक इंट्राक्रैनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन स्टार्ट करेंगे।